राम गांधी ग्राम चौधरी कांति वंश का वंश अध्यक्ष सभी की सहमति से मुझे चुना गया है। जैसे मेरा चुनाव हुआ, इसमें हमारे नाती श्री राजेंद्र प्रसाद ने एक प्रेरणा हमें दी कि दादाजी, पूजा तो हर कहीं हो रही है, लाटू महाराज की प्रत्येक कांति घर में हो रही है, लेकिन हमारे पास मंदिर उपलब्ध नहीं है और हम लोग बनाने के लिए सक्षम हैं, और अगर आप इस चीज़ में कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जैसे ही श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने मेरे को बोला, मेरे मन के अंदर अपने आप एक जागृति उत्पन्न हो गई कि ये जो बोल रहे बिल्कुल सत्य है। लाटू हमारा इष्ट है और हमें उसके लिए स्थान देना चाहिए, पूजा हमें करनी चाहिए। भाई यहाँ से जब हमारी प्रेरणा शुरू हुई, तो ये प्रेरणा शुरू होने के बाद हम लोग ग्रुप में तो एक दूसरे से जुड़े थे और इस माध्यम से हम जुड़ते एक दूसरे से जुड़ गए। लास्ट में ये वही जगह उपलब्ध नहीं हुई, तो इस सिलसिले में हमारे श्री जय कृष्ण जी ने एक सुझाव दिया कि आप जो है लाटू मंदिर हमारे खेत में बना लो। मेरे पास खेत है, मेरे परिवार की जगह है और मैं परिवार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, ये जगह आपको मिल जाएगी। बस उस लाटू महाराज की ऐसी कृपा हुई, हर बच्चे के मन में लाटू उत्पन्न हो गए। और देखो साहब, फिर ये सवाल हुआ कि मंदिर ऐसा भी नहीं बनेगा, मंदिर बनेगा महान और मंदिर बनेगा अनोखा, जिसको देखने के लिए लोग आएँ, एक धाम के तौर पर हम उसको यहाँ पर सजाएं। बस ये भावना जब सबके मन में जागी, तो आज देख लो इन सब के सहयोग से ये स्थान बन चुका है और कल उस लाटू महाराज की दया से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रत्येक कांति बच्चे ने, परिवार ने तन मन धन से बहुत सहयोग किया और हमारे आगे इसमें जो जुड़े कार्यकर्ता, उनकी भी मैं आपसे मुलाकात करा देता हूँ। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र प्रसाद कांति, पुत्र स्वर्गीय श्री बालागत कांति, ग्राम त्रिखोर, हाल देहरादून में हूँ। और यह मंदिर लाटू का सिद्ध पीठ की एक परिकल्पना हमारे सभी बंधु बांधवों में उत्पन्न हुई, जो कि प्रेरणा भगवान लाटू महाराज की ही कृपा से, माँ शक्ति दुर्गा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ। इसके विषय में मैं संक्षिप्त में ये बोलूँगा कि मैं और हमारी एक टीम एक प्रारंभिक रूप में हमने एक छोटी सी गोष्ठी करी थी, जिसमें श्री दादा कलीराम दादाजी को हमने कुलाध्यक्ष बनाया और मैं उसमें सचिव के पद पर मुझे दिया गया। ये जिम्मेदारी इसलिए हमको दी गई कि हम इस कार्य को सफल करने में अपना पूर्ण सहयोग कर पाए। हमने इस मीटिंग में, इस गोष्ठी में यह निर्णय लिया कि ग्राम में एक लाटू भगवान का दिव्य मंदिर बनाया जाए और जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण भी किया गया। हमारे ही वंशज श्री जय कृष्ण कांति जी ने अपनी भूमि दान देकर हमें कृतार्थ किया और हमने उसको इस मंदिर के लिए अपनी रचना प्रारंभ की। इसके लिए हमने चयन किया कि हम राजस्थान से ही बंसी पहाड़ से जो पत्थर श्री राम मंदिर के लिए अयोध्या में गए थे, उसी का हमने भी यहाँ पर लिया कि हम वही पत्थरों से यहाँ पे निर्माण कराएंगे। हमने जा कर के वहाँ पे निरीक्षण किया और श्री राजन सैनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप हमारे मंदिर के लिए पूरे पत्थर तराश करके हमें दीजिए। यह कार्य बहुत जल्दी ही संपन्न हुआ और हमने एक मंदिर की परिक्रमा जो करी थी वह दिव्य रूप में हमारे ग्राम त्रिखोर में आया। इसमें बहुत सारी परेशानियां भी आई, लेकिन सारे कार्य हमारे प्रभु, हमारे इष्ट लाटू देवता ने निभाए। ट्रांसपोर्ट में हमारे 6 ट्रक सामान आया। इसी में हमने क्रेन, पहली बार इस क्षेत्र में क्रेन के द्वारा हमने पूरा मटेरियल अनलोड कराया और शिपिंग कराई। इसमें हमारे गांव, हमारे भाई बंधुओं ने बहुत अदम्य परिश्रम किया और पूरा सहयोग करके ये कार्य संपन्न किया। मैं
अपने ग्रामवासियों को भगवान लाडू की अनुकंपा की प्रार्थना करता हूँ। पितृदेवों का हमारे साथ पूरा आशीर्वाद रहा। उन्हीं पितरों की कृपा से यह मंदिर अपने स्वरूप में आया, जो कि आज से नहीं, पीढ़ियों से यह कल्पना थी। हर परिवार अपने अपने इधर उधर जा कर के लाडू की भगवान की पूजा करता था। अब वो सब कार्य इसी में संपन्न होंगे। माँ दुर्गा बाला सुंदरी का यहाँ पर स्थान दिया गया है। भविष्य में हम अभी जल्दी ही शिव परिवार की भी स्थापना यहाँ पर करने। श्री जय कृष्ण कांति, ग्राम चिरखून। हाल मैं रुड़के में रहता हूँ, पर मेरा जन्मभूमि चिरखून गांव में है। मैं चिरखून गांव में हमने एक मंदिर बनाने के लिए, लाडू भगवान मंदिर बनाने के लिए अपनी भूमि दान कर दी। और हमने लाडू का मंदिर इसलिए बनाया है कि हमारे जो आदमी प्लेन में चले गए हैं, वो इस लाडू मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पर आए और अपने को यहीं अपना प्लान बनाइए, वापस आइए। और हमारी ये सबसे ये प्रार्थना है कि सभी हमारे चिरखून गाँव के जितने भी कांति लोग हैं या कोई भी चिरखून गाँव का है, वो अपने जन्मभूमि में वापस आइए। और ये लाडू देवता जो है जरूर सबको वापस करेगा, और इस लाडू देवता के आशीर्वाद से सब आएंगे। और हमने ये लाडू देवता का मंदिर इसलिए बनाया कि सबको जागृत कर दिया कि आप वापस आइए, एक दिन अपनी जन्मभूमि को मत छोड़िए। और सब लोग वापस आने की बहुत उत्साह रखेंगे, और आगे की जो पीढ़ी है वो इस काम को पूरा करेंगे। और हम लोग तो बुढ़े हम चले गए, जो नई पीढ़ी है जिसने ये मंदिर को बनाने वाले तो हम हैं, और इन्होंने सब काम इन्होंने किया और सब कुछ इन्होंने किया। हमने पैसे दिया, काम इन्होंने किया, इन्होंने बनाया, और ये आगे इसको भी और अच्छा बनाएंगे। और इसलिए सब लोग यहाँ पर आएंगे, हमारे कंती लोग बाहर के, और अपने जन्मभूमि को इसको अच्छी ढंग से बनाएंगे। और इस मंदिर का इसे भी और अच्छा मंदिर बनाएंगे और अपने जन्मभूमि बनाएंगे। और मैं यहाँ पे अपने गांव में आ रखा हूँ। हमारे यहाँ पर इस बार पूजन हो रही है, और हमारे मंदिर का लाडू देवता का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सब हम लोग यहाँ पर आ रखे। तो मेरे सबसे मैं आचार्य वासुआनंद जोशी लाडू देवता और माँ भगवती बाला सुंदरी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुझे जो आचार्य का पद ग्राम सभा चिरखून और मंदिर समिति ने दिया, उससे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे माँ भगवती और लाडू देवता की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होकर के इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जो मौका दिया गया, सभी ग्रामवासियों का प्रेम और मंदिर समिति और कांति वंश के समस्त मेरे जो इष्ट मित्र हैं, उन सब का जो प्रेम, जो अटूट विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर दिखाया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और माँ भगवती की कृपा और लाडू देवता की कृपा से कल 6 जून 2025 शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अभी वेदी मंडप में जलादिवास, अन्नादिवास और शय्यादिवास, ये 3 अधिवास होने हैं। और पूरे ग्राम सभा के और विशेष रूप से कांति वंश के समस्त माँ के भक्तों का और नंदा भगवती लाडू देवता का जो पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूरे इलाके में, पूरे उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम लाडू देवता को एक साकार रूप में जो मूर्ति दी गई है, वो अपने आप में एक अद्वितीय और प्रभु की कृपा से ऐसी मूर्ति जो साक्षात नारायण के रूप में विराजमान यहाँ पे हो रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस भक्ति भाव से सभी लोग श्रद्धा और भाव से पूजा में
और इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो पूर्ण रूप से मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में त्रिकोण लाटू देवता का जो मंदिर है वो एक सिद्ध पीठ के रूप में और सभी की मनोकामना को पूर्ण करने के रूप में जाना जाएगा। ये उस लाटू देवता की कृपा से और बाला सुंदरी माँ भगवती की कृपा से ही ये अवश्य होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जय लाटू देवता। मैं अनानंद क्रांति राम चिरखून और जयपुर में सर्विस करता हूँ और ये लाटू देवता जी का मंदिर है। लाटू देवता हमारे इष्ट देव हैं। समस्त क्षेत्रीय देवता है और हमारे पूर्वज लाटू देवता को अपना इष्ट देव मानते रहे हैं और हमारे बड़ों से जो हमें एक संकल्प मिला कि हमारा इष्ट देव जी का मंदिर होना चाहिए, इसी संदर्भ में हमारे बुजुर्गों से सलाह मशवरा करके और बड़ों से और हमारे भाइयों से सभी से एक सलाह मशवरा हुआ। जैसे हमने कहा कि एक हम दिव्य भव्य लाटू का मंदिर निर्माण करेंगे और इस मंदिर में करेंगे। मंदिर ऐसा होना चाहिए कि एक अद्भुत और दिव्य मंदिर होना चाहिए। तो सीमेंट का बजरी का मंदिर तो सभी जगह उपलब्ध होते हैं। हमारे ग्रामवासियों से भाई बंधुओं ने सभी ये डिसाइड किया कि इस मंदिर में हम जो बनाएंगे ये राजस्थान से लाई हुई पत्थर शिलाओं से इस मंदिर का निर्माण करेंगे। और इसी संदर्भ में हमारे पूज्य दादाजी श्री कलेराम कांति जी की अध्यक्षता में हमने एक टीम बनाई। उसमें हमारे सभी भाई बंधु, समस्त ग्राम, समस्त अपने कुल सब शामिल हुए और हम लोगों ने एक अच्छी टीम बना करके ये पूरा मैनेजमेंट किया। और राजस्थान से क्योंकि मैं जयपुर में रहता हूँ, थोड़ा मेरा इसमें इंटरेस्ट भी था कि मैं यहाँ से रहता हूँ और यहाँ के पत्थरों से सुंदर मंदिर बने और वो मेरा इंटरेस्ट भी पूरा हुआ और इसमें हमने सिकंदरा के तरह से कारीगरों द्वारा तरह से गए मशीनों में बनाई हुई तरह से गए पत्थरों से सुंदर दिव्य मंदिर के निर्माण की सोची और ये हमारा संकल्प पूरा हुआ। ये वही पत्थर है जो श्री राम मंदिर में बंसी पहाड़ में मंदिर बनाने में उपयोग हुए हैं और स्वयं वही पत्थर हमारे ये लाटू मंदिर बनाने में उपयोग हुआ है। इसमें समस्त ग्राम महिला सशक्तिकरण सबने बहुत बड़ा योगदान दिया है और सबकी एक टीम वर्क से ये इतना भव्य दिव्य काम हुआ है। मूर्तियाँ जो भगवान जी की मूर्तियाँ प्रतिमा है वो भी हम जयपुर में ही हमने उसको तराशने के लिए दिया है, बनाने के लिए दिया है मूर्तिकार के लिए और ये भी दिव्य भव्य मूर्तियाँ हमारी बनी हुई है। और जय लाटू देवता। और यह एक सिद्ध पीठ के रूप में कल भगवान जी प्रकट होंगे, ये हमारी मनोकामना है और बिल्कुल ये एक सख्त सिद्ध सबकी मनोकामना इसमें पूर्ण हो। जय लाटू देवता। मैं जगदीश प्रसाद कांति, ग्राम चिरखून, और हमारे ग्राम में जो ये लाटू देवता मंदिर निर्माण हुआ 1.5 साल में और आज प्राण प्रतिष्ठा का 3 जून से 6 जून को संपन्न होगा। और इसमें जो है इस क्षेत्र में हमारा ये पहला भव्य और सुंदर मंदिर है जो कि हम राजस्थान के बंसी पहाड़ी से पत्थर शिलाएँ आई और यहाँ पर सभी जनता ने तन मन और धन से इसमें पूर्ण रूप से सहयोग दिया और इसमें हम सब लोगों का सहयोग रहा है, क्षेत्र की जनता का भी सहयोग रहा है। इसके लिए सब लोगों का आभार और माँ त्रिपुर सुंदरी और लाटू देवता की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। जय लाटू महाराज की जय, श्रीमन नारायण, जय माँ बाला सुंदरी। यहाँ पे जब हम लोगों के अपने वंश कांति वंश के नाम से ग्रुप बना तो उसमें जब हमारी बैठक चल रही थी, विचार विमर्श हो रहा था अपने वंश के उत्थान के लिए, तो पता नहीं उस माँ भगवती ने, उस लाटू देवता ने भाव उत्पन्न किया और मैंने अपने कुलाध्यक्ष श्री कलेराम दादाजी से
सभी वंशजों के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि हमारे मन में विचार है कि हम एक लाटू देवता का मंदिर बनाएं। हमने तो सोचा था छोटा सा मंदिर बने, लेकिन हमारे सारे अग्रजों ने ऐसी भावना उत्पन्न की कि राजस्थान से बंसी पहाड़ के पत्थरों से ही निर्मित हमारा लाटू देवता का मंदिर हो। जब राजस्थान से 11 नवंबर को हमारे पैतृक गांव चिरखुन में 2 गाड़ियां पहुंची, हाइड्रो के माध्यम से जब समस्त ग्रामवासी और क्षेत्र के लोग इन शिलाओं को देखने के लिए आए, तो ये संभव नहीं था कि ये रोड से 100 मीटर की दूरी पे जहाँ पे हमारा मंदिर बनना है, तो हमने मातृशक्ति और युवा शक्ति से आग्रह किया। यहाँ पे गांव में पूरी टीम का नेतृत्व करते हुए मेरे साथ में भाई मथुरा प्रसाद, सुशील कांति और भगवती चाचा और समस्त महिला शक्ति ने, जब हमने जिसको बोला सब ने अपना पूर्ण सहयोग किया और यहाँ तक हम आज पहुँच पाए। मैं लक्ष्मण प्रसाद कांति, ग्राम चिरखुन। यहाँ पर हमारे बच्चों के सहयोग से, हमारे कर्मठ वीरों के सहयोग से, हमारी महिलाओं के सहयोग से जो एक भव्य मंदिर बना है, उसके लिए हम इन लोगों के आभारी हैं। यह एक सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाएगा। हमारे कर्मवीरों ने, हमारे नौजवानों ने इसमें बहुत मेहनत की है। हमारे मैं मनोज कांति, लाटू धाम जो सिद्धपीठ है, इसको बनाने का जो हमारा संकट रहा, तो कांति वंश के इतिहास में हमने पुराने इतिहास में देखा था। पिछले 2 साल से हम इस काम पे लगे रहे। एक हमारा सपना था, पिछले 8 महीनों से जो चल रहा था, और धीरे धीरे जब इस सपने को हमने साकार किया, लोगों को इससे जोड़ा, तो हमें काफ़ी चीज़ें उसमें वो करनी पड़ी हमारे से। लेकिन इतना हुआ कि लाटू देव के नाम से जो कि हमारे कुल देवता हैं, सारे वंशजों ने, जितने भी कांति वंशज देश विदेश में, सबने बहुत सहयोग दिया। और तो 15 लाख रुपए से हम सोच रहे थे मंदिर बनाएंगे, इसको हम 50 लाख तक का दान हमें प्राप्त हुआ। और आज शुभ दिन आ गया जब ये मंदिर हमारे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जा रहे हैं। मैं सुरेंद्र प्रसाद कांति, मैं मूलतः इसी ग्राम का निवासी हूँ। लगभग 25 साल से मैं दिल्ली में रहता हूँ और आज तक हम लोग कितने भाई बंद हैं कांति परिवार के मुझे नहीं पता था। केवल अपने परिवार के लोगों को मैं जानता था, लेकिन जब से हमारे सभी भाई बहनों ने, अग्रजों ने ये फैसला किया कि हमें एक लाटू धाम बनाना है और वो भी बनाना चिरखुन ग्राम में, तो हम लोग पहले तो हतप्रभ थे कि ऐसा काम कैसे होगा, क्योंकि यहाँ राजस्थान से पत्थर आने हैं। वही पत्थर शिलाएँ जो श्री राम प्रभु जी के मंदिर में निर्माण में राजस्थान से आई थी, बंसी पहाड़ से, वही हम सब ने संकल्प किया और वहाँ से ये शिलाएँ हमारे ग्राम चिरखुन लाटू धाम में पहुँची। और हमारा जो बजट था वो हमारा 8-10 लाख का बजट था, लेकिन धीरे धीरे हर कांति परिवार ने, हर बहन ध्यानी ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हमारा बजट लगभग 50 लाख तक हम लोगों ने बहुत ही अच्छे प्रयास से किया। उसमें हमारे सारे बड़े भाई लोग, जैसे मेरे बगल पे हमारे कर्मठ मनोज भाई बैठे हैं और सामने हमारे श्रीकांत भाई हैं, वो एक शिक्षक भी हैं, विद्वान हैं, शंखनाद मीडिया से जुड़े हुए हैं। उनका तो सहयोग तो है ही, मंदिर तो सबका ही है, लेकिन उनका सानिध्य हमें मिला तो हम छोटे भाइयों को भी जोश आ गया है। और ये सब प्रभु लाटू धाम हमें अपने ही गांव में, अपने ही जन्मभूमि में मिल गया है। सन ऑफ श्री जीवानंद कांति, पूर्व प्रधान जी, ग्राम पंचायत चिरखुन। जो हमने ये लाटू मंदिर का निर्माण किया है, उसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे जो प्रवासी लोग हैं, उन लोगों की बदौलत जो है आज ये लाटू मंदिर का निर्माण लगभग 90% जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आगे भी भविष्य में इसमें हम सभी का सहयोग से जो है ये पूरा कंप्लीट करेंगे और इसको हम आज से जो है लाटू धाम घोषित करते हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर अपने गांव चिरखुन में एक लाटू देवता का जो हम लोगों ने एक सिद्धपीठ मंदिर बनाया है, इसमें मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के
उपलक्ष्य में यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं और पूरे देश से प्रदेश से जितने भी हमारे वंश के सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक बड़ा महोत्सव आज संपन्न यहाँ पर हुआ है। माँ भगवती और लाटू देवता की मूर्ति की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ये हमारे वंश के साथ साथ पूरे गांव के लिए एक गौरव का पल आज हम लोगों के बीच में है। एक ऐतिहासिक पल के हम लोग सब साक्षी हैं और सभी हमारे नए युवा वर्ग सभी बच्चों ने मिल करके एक संकल्प अपने पितरों को याद करते हुए, अपने पूर्वजों को याद करते हुए, अपने ग्राम के सभी, अपने क्षेत्र के सभी महान लोगों को याद करते हुए हम लोगों ने इस मंदिर का निर्माण किया है। और भविष्य में हम और भी बढ़ चढ़ करके माँ भगवती की हम पर कृपा इसी प्रकार बनी रहे। हम सभी, मैं सबके सुख की कामना करता हूँ, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। माँ भगवती और लाटू देवता से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बना रखें। और आप संगीनाथ मीडिया से भाई जानते जी हैं, तो हमारा आपका संगीनाथ मीडिया, आपका कार्यक्रम और आप शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करें, ऐसे मैं आपको अपना आशीर्वाद भी देता हूँ। माँ भगवती से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपको बहुत सफलता जीवन में दे और आप बहुत सक्षम बने, इस क्षेत्र के लिए आप बहुत कुछ करो, ऐसे मैं कामना आपसे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष कांति, मैं दिल्ली भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय में हूँ। मेरा ग्राम चिरखून है, ये मेरा गांव है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम कांतिवंश से हैं। हम सभी कांतिवंश के लोगों ने एकजुटता दिखा करके अपने इष्ट देव कुलदेव लाटू देवता के मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया है। इससे पूर्व लाटू देवता को पूजा जाता था हम सबके द्वारा, लेकिन घर घर में पूजा जाता था। और उससे पूर्व मुझे लगता है कि एक सामूहिक जगह थी लाटू देवता को पूजने की, जो एक जिसको तिवारी बोलते, तिवारी में पूजा जाता था और सब लोग वहाँ पे करते थे पूजा। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, कालांतर में समय बदलता गया और लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए बाहर जाते गए, समय कम हुआ लोगों के पास, तो लोगों ने घर घर में लाटू देवता की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इससे क्या हो रहा था कि लाटू देवता की चलो पूजा तो हो रही है, पूजा तो तभी होगी जब आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होगा, लेकिन एक सामूहिक रूप में हम लोग एक नहीं हो पा रहे थे, एकजुटता हमारे अंदर नहीं आ पा रही थी। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लाटू देवता का पूजन किया है, लाटू देवता का मंदिर बनाया है। और अब हम सब ने लाटू देवता का मंदिर सिर्फ लाटू देवता को पूजने के लिए बनाया, ये बल्कि ये पूरे क्षेत्र का, गांव का और पूरे जिले का, पूरे भारत का, पूरे राष्ट्र का निर्माण धार्मिक रूप से तो करेगा ही, साथ में सांस्कृतिक रूप से और ऐतिहासिक रूप तो इसका बन ही गया है। और ये मेन क्या जो है कि आर्थिक रूप से ये पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए हमें मजबूती प्रदान करेगा। ये किस प्रकार होगा, हमारी आगे की योजनाएं बहुत आगे है। हमने क्योंकि लाटू देवता का मंदिर तो यहाँ पे बनाया है, इस मंदिर को हमने राष्ट्र लेवल में लेके जाना है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जाना है, क्योंकि यह विश्व का विशाल लाटू देवता का मंदिर बना है। तो विश्व का लाटू देवता का मंदिर है और यहाँ पर जो भी आएगा उसकी अपनी मनोकामना पूर्ण होगी, यह निश्चित है। और निश्चित है क्योंकि पूर्व में भी हमने देखा गया है, कई लोगों को लाटू देवता सपनों में आए हैं। हमारी ध्यानियाँ जो आ रही हैं वो बता रही हैं कि उनको लाटू देवता। नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांति, ग्राम चिरखून, इस समय चिरखून गाँव में मौजूद हूँ। मैं यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस क्षेत्र के, इस गांव के लिए हमें कुछ न कुछ अपना योगदान देना है। और उसी निमित्त में बताऊं कि हमने यहाँ पे ग्राम चिरखून में भव्य भगवान दुर्गा देवी और लाटू जी का मंदिर का निर्माण कर दिया है। और इसका उद्देश्य वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं बता दूं अपनी तरफ से कि हम लोग ज़्यादातर गांव से बाहर चले गए हैं और पलायन की स्थिति हमारे सामने है। मैं चाहता हूं कि हम दोबारा लौट करके अपने मातृभूमि से जुड़ें। उस निमित्त हमने इस पवित्र भूमि पर भगवान लाटू और भगवती का निर्माण किया है मंदिर का। तो हम ताकि यहाँ पर आए, हमारे लोग यहाँ पर पहुँचे और हम अपनी जन्मभूमि को पुनः उसी रूप में देखें जैसे कि पहले थी। तो मेरा सबसे आग्रह है आप लोग यहाँ पे पधारें और हम लोग इस ढंग से अपने कार्यों को और अपने गांव के भविष्य को, यहाँ की सुख सुविधाओं को बढ़ाएं, ताकि सबको यहाँ पे
अच्छी सुविधा मिले। और इसका एक फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम बिखरे हुए थे, आज हम लोग समूह हो गए हैं, सब एक दूसरे को जानने लग गए हैं। हमारे बच्चे, हम बुजुर्ग सब हमसे मिल रहे हैं, परिचय हो रहा है। आने वाली पीढ़ी हमारे को जानेगी और उसका एक इतिहास बनेगा। इस निमित्त भी हमने इस मंदिर का निर्माण किया और हम जो लौट करके यहाँ आ रहे हैं, हमें यहाँ की यादें और यहाँ की संस्कृति का पुनः उत्थान करना है, तो उस निमित्त भी हम यहाँ पर पधारे हैं, आए हैं और इसका कार्य को कर रहे हैं। तो सबसे मैं आग्रह करूँगा आकर के इन वादियों में, इन पर्वत श्रृंखलाओं में आए, घूमें, देखें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हुए अपने स्थान का, अपने गांव का भी उद्धार करें। ये मेरा आप सबसे प्रार्थना है और इन्हीं शब्दों के मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, एक बार बहुत बहुत। मैं सुनील चंद कांति देहरादून से, और इस समय हमारे ग्राम चिरखून में सिद्धपीठ लाटू देवता और माँ बाला सुंदरी का एक भव्य राजस्थानी में एक मंदिर अभी बनाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत और शायद इस पूरे क्षेत्र का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो दूर दूर अगर इस पर्वत श्रेणियों से देखा जाए तो एक गांव की शोभा और पूरे इस घाटी की शोभा को बढ़ाता है। और वो धन्य है वो एक ग्रामवासी जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है। और निश्चित ही ये एक बहुत बड़ी पहल है। और निश्चित देखा जाए तो जितने लोग यहाँ पर जो कांति वंशज हैं, वो जब देहरादून से लेकर के दिल्ली, जयपुर और जो दूर दूर देश तक यहाँ पर रहते हैं, तो एक बार जो हमारा गांव अगर देखा जाए, प्रत्येक मकान देखा जाए तो शायद ताला लग चुका था। और अब देखा जाए धीरे धीरे ग्रामवासी अपने इस जिसको कहते हैं रिवर्स पलायन को रोकने का सबसे बड़ा साधन हमारा ये सिद्धपीठ यहाँ पर बना है, लाटू देवता और हमारा माता बाला सुंदरी का। और मैं उस माता बाला सुंदरी और लाटू देवता से निवेदन करता हूँ कि वे सभी जितने भी हमारे पलायन जो बाहर चले गए थे, वो यहाँ आकर के बसें और इस गांव की शोभा को बढ़ाएं, इस पूरे इलाके की शोभा को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। व्यवस्था बहुत अच्छा